हाँ जी, नमस्कार। मैं आप सबका आपके YouTube चैनल वीटी क्लासेज पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं क्रमचय संचय की, जो आपका बेसिक कक्षा 11 का टॉपिक है। तो क्रमचय संचय की बात करें तो आज का जो हेडिंग रहेगी वह है क्रमचय व संचय। क्रमचय को बोला जाता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने से पहले हम थोड़े फैक्टोरियल के बारे में बात करेंगे, जिसको क्रम गुणित कहा जाता है। क्रम गुणित इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। जैसे मैंने एक संख्या ली फैक्टोरियल 4 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और फैक्टोरियल 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बेसिकली फैक्टोरियल 4 का मतलब ये है, यानी फैक्टोरियल 4 है यानी आपका 1 से लेके 4 तक गुणा है। 1 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 गुणा 3 6 और 6 का 4 से गुणा हो गया 24। जैसे एक चीज और ली मैंने बात करा फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल 6 क्या है? फैक्टोरियल 6 का मतलब है 1 से लेके 6 तक संख्याओं का गुणा। 1 से 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा। फैक्टोरियल 6 का मतलब है 720। ये तो हमने संख्याओं की बात की। जैसे फैक्टोरियल n है, इसका मतलब क्या होगा कि 1 से लेके संख्याओं का गुणा कहां तक है? n तक है। फैक्टोरियल की दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं, जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 5, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 5 गुणा फैक्टोरियल 4। भाई 5 को मैं लिखूंगा फैक्टोरियल 5 बराबर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। तो ये कितना हो गया? ये हो गया फैक्टोरियल 4 गुणा 5। यानी एक सीधा फॉर्मूला टाइप है, इसको ध्यान रखेंगे कि फैक्टोरियल n को मैं लिख सकता हूं n गुणा फैक्टोरियल n माइनस 1। यदि मैं n माइनस 1 को भी बाहर निकालूं तो इसको फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिख सकता हूं n गुणा n माइनस 1 गुणा में फैक्टोरियल n माइनस 2। जैसे क्रमचय संचय का एक प्रश्न है, आपका 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 बटा x अपॉन फैक्टोरियल 7 है में x का मान बताओ। बेसिकली ये आपका प्रश्न है, ये आपका सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि इसमें x का मान बताओ। ये 2016 या 18 किसी पेपर में आया हुआ है। तो इसमें x का मान, यानी इसमें सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है? इसमें ध्यान रखना है कि हमें बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में तोड़ना है। अब बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में कैसे तोड़ेंगे? भाई 1 बटा फैक्टोरियल 5, इसको हमने ऐसे का ऐसे लिखा क्योंकि बड़े 6 और 7 है। अब बड़े फैक्टोरियल को फैक्टोरियल, यानी अगर मैं दोनों तरफ फैक्टोरियल 5 बना दूं तो वो कट जाए, तो इसको मैं लिख सकता हूं 6 गुना फैक्टोरियल 5 बराबर x गुना, अब इसमें से एक बाहर लिया तो अंदर बचा फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 में से बाहर लिया तो ये बचा फैक्टोरियल 5। यानी मैंने ये फॉर्मूला लगाया फैक्टोरियल n को n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। तो फैक्टोरियल 5 दोनों तरफ है, ये फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट गई। 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 6 बराबर x बटा 7 और 6 का गुणा हो गया 42। 6 लघुत्तम आ रहा है तो 6 लघुत्तम आ रहा है, 6 लघुत्तम लिया इससे 6, ये बन गया 6 प्लस 1 7 और ये बना x बटा 42। ये भैया 6 के बारे से कटा, 6 7 42 और x बराबर 6 और 1 7, 7 का 7 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 49। यानी आपका x का मान कितना है? x बराबर सब आ गया है आपका 49 आ गया। यानी आपके x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 49। एक पर्सन और देखें,
जैसे 1% की और बात करें, 1% है 1/(4) प्लस 1/(5) बराबर x/(6) में सेम है। x का मान बताओ। अब x का मान बताना है हमें, तो x का मान बताना है तो इस प्रकार के प्रश्न में बड़े फैक्टोरियल को क्या करना है, छोटे फैक्टोरियल में तोड़ना है। अब बड़े फैक्टोरियल में तोड़ना है तो इसके सॉल्यूशन की बात करना है। तो ये हो गया 1/(4) 5 गुणा फैक्टोरियल 4 और इसका हो गया x बराबर 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4। सूत्र बेसिकली यही सूत्र लगाया मैंने कि n को मैं लिख फैक्टोरियल n को लिख सकता हूँ n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2। आप चाहो तो n-2 को भी बाहर लेके फैक्टोरियल n- यानी इसको मैं अगर ऐसे लिखूं n गुणा n-1 गुणा में n-2 गुणा में n-3 और फैक्टोरियल में लिख दिया n-4, यानी जहां तक एक न आ जाए तब तक हम उसको लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल 4 दोनों तरफ है, ये कट जाएगा यहाँ से, यहाँ बचा 1/1 प्लस 1/5 और ये बचा x/30। 5 लघुत्तम आ गया तो ये हो गया 6/5 और ये हो गया x/30। ये 5 के पहाड़े से कटा 6 बार और इसका वज्र गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 36 आएगा। उम्मीद करता हूँ जो मैंने 2 प्रश्न देखे वो काफ़ी महत्वपूर्ण ठीक प्रश्न है, यानी आपकी सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों प्रश्न अच्छे तरीके से एकदम समझ में आए हों। जैसे अब ये प्रश्न दे रखा है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 डॉट 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 करते फैक्टोरियल 100 तक दे रखा है। इसमें इकाई का अंक पूछा है, यानी ये दिखने में प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न लग रहा है, एकदम आसान प्रश्न है और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी बात करें तो फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है आपका 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 1 गुणा 2 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 यानी 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 24 और फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120 और फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 720। यानी इसके बाद फैक्टोरियल 5 से आगे जितने भी संख्याओं का फैक्टोरियल उसका इकाई अंक तो हो गया 0, यानी उसमें 0 आएगा। तो हमें यहाँ तक कितनी संख्याओं का देखना है कि इसमें इकाई अंक का योग क्या होगा, 1 2 3 3 और 6 9 9 और 4 13 13 में 3 में 0 जोड़ेंगे 0 तो इसका इकाई अंक कितना होगा, यानी इसका इकाई अंक है वो आपका 3 होगा। यानी फैक्टोरियल 5 से आगे जितने भी हैं फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 100 इनका इकाई अंक है वो हमेशा 0 ही आएगा। 120 720 फैक्टोरियल 7 की बात करें तो ये हो जाएगा 5040। इसी प्रकार फैक्टोरियल 8 निकाल सकते हैं, यानी इसमें सारों का इकाई अंक है वो 0 ही आएगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बात करते हैं, यानी टॉपिक में हम एक तरफ में लेता हूँ। अब हम समझते हैं कि बेसिकली ये क्रमचय और संचय है क्या चीज, क्रमचय और ये हो गया संचय। अब क्रमचय में नाम से स्पष्ट है, क्रमचय में क्या होता है साहब आपका, क्रमचय में क्या होता है, क्रम का महत्व होता है। क्रम का महत्व होता है और इसमें बात करें तो इसमें क्रमचय में क्रम का महत्व, इसमें मेन बात हो रही है अरेंजमेंट्स, यानी व्यवस्थाएं। तो किसकी व्यवस्थाएं है, जमाने की व्यवस्थाएं। यानी बेसिकली बात करूं तो इसमें प्रश्न है वो किस टाइप के, इसमें पहले टाइप के प्रश्न हो सकते हैं अंकों या संख्याओं संबंधी प्रश्न। दूसरी बात करें दूसरे टाइप के प्रश्न हो गए इसमें अक्षरों या शब्दों संबंधी प्रश्न। और जो तीसरा टाइप के प्रश्न है वो हो जाएंगे आपके संकेतों संबंधी प्रश्न।
यानी हमें कोई नंबर लेके 5 अंकों की संख्या बनानी है, कोई अक्षर लेके PQR लेके शब्द कितने बनाए जा सकते हैं, संकेत तो संबंधी प्रश्न है। ये 3 टाइप के तो प्रश्न है। यानी हमें जमाने की व्यवस्था, यानी यहाँ जैसे विन्यास है, इसी प्रश्न में कितने विन्यास प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कितने जमाने की व्यवस्था है, वो सारे प्रश्न क्रमचय से संबंधित होते हैं। और संचय की बात करूं तो इसमें होता है चयन। अब चयन, इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है, क्रम का महत्व नहीं होता है इसमें। अब क्रम का इसमें महत्व नहीं होता है, तो इसमें कौन से प्रश्न होंगे, इसमें जो प्रश्न होंगे टीम ओब्लिक दल ओब्लिक कमेटी का चयन। परीक्षा में प्रश्नों का चयन, जब हम परीक्षा में प्रश्नों का चयन करते हैं तो हमें कोई बाध्यता थोड़ी है। तो हमें अगर पहले पहला आ रहा है, उसके बाद 10वां आ रहा है, फिर 11वां आ रहा है, फिर 15वां आ रहा है, फिर 15वां आ रहा है, फिर 16वां आ रहा है, फिर 81वां आ रहा है, इस प्रकार जो प्रश्न आ रहे हैं हम उसमें कोई बाध्यता नहीं है, कोई क्रम का महत्व नहीं। अगला इसमें जो प्रश्न होगा ज्यामिति संबंधी प्रश्न। बेसिकली जो इतने टाइप के प्रश्न है, इसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम क्रमचय संचय में कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे कि प्रश्न ये किसका है, क्रमचय का है या संचय। अब क्रमचय की बात करें तो क्रमचय में जैसे चुना मैंने n वस्तुओं में से r वस्तुओं चुनना है, तो इसका सूत्र होगा फैक्टोरियल n डॉट फैक्टोरियल n माइनस r। और संचय की बात करूं, यदि n वस्तुओं में से r वस्तुओं चुनना है तो इसका सूत्र होगा फैक्टोरियल n डॉट फैक्टोरियल r डॉट फैक्टोरियल n माइनस r। बाकी इस पे प्रश्न भी देखेंगे। जैसे मैं बात करूं 10 की 2, अब इसको कैसे सरल करेंगे, इसका सूत्र होता है NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n डॉट फैक्टोरियल n माइनस r। अब फैक्टोरियल इसका बाद फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल 10 और 10 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 8। यानी इसको मैं तोड़ के लिखूं तो 10 गुणा 9 गुणा फैक्टोरियल 8 लिख सकता हूं, और ये बट्टे में क्या होगा फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 डी हो गया 90। बेसिकली हमें सूत्र को ध्यान में रखना है, लेकिन इस प्रकार संख्या को सरल करेंगे तो हमें सूत्र की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमने ये दे रखा है 10 की 2, अब इसको सरल कैसे करेंगे, भाई नीचे 2 दे रखा है तो 10 से उल्टी गिनती 2 अंकों तक लिखनी है, 10 गुणा कितना है 90। जैसे मैंने दिया 10 की 3, नीचे 3 दे रखा है तो 10 की उल्टी गिनती 10 से 3 अंकों तक उल्टी गिनती रखनी है, 10 9 और 8, इसका मान हो गया 8 9 720। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, फैक्टोरियल n डॉट फैक्टोरियल n माइनस r, 10 माइनस 3 ये होगा फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 7, तो 9 गुणा ये हो गया, सॉरी ये होगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा में फैक्टोरियल 7 और ये बटा है फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 बटा ये हो गया 720। अब बात कर लेते हैं थोड़े संचय की। तो संचय यानी आपका, जैसे यही बात करता हूँ 5 से 2। अब NCR का सूत्र क्या है, NCR का सूत्र है फैक्टोरियल n डॉट फैक्टोरियल r डॉट फैक्टोरियल n माइनस r। अब फैक्टोरियल n का मतलब फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2 डॉट फैक्टोरियल 5 माइनस 3। अब इसको सरल करेंगे तो फैक्टोरियल 5 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 घटा 5 से ये 2 के पहाड़े से ये 4 घटा 2 ये हो गया 10। अब ये तो मान आ गया सूत्र से, लेकिन इसमें भी हमें सूत्र की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर कितना दे रखा है 5 से 2 है, नीचे 2 दे रखा है तो 2 दे रखा है, तो पहले संचय की जैसे 5 गुणा 4 2 को तो उल्टी गिनती ले। अब इसमें नीचे फैक्टोरियल r आता है तो r है उसकी 1 से लेके, नीचे 2 है तो 1 से उसकी गिनती 1 से गुणा 2, ये 2 के पहाड़े से घटा 5 गुणा 2। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे
मैंने देखा 4 भी, नीचे 2 दे रखा है, तो 4 से उल्टी गिनती 2 अंकों तक लिखने, 4 गुणा 3 ये हो गया 12। संचय की बात करो 4 से 2, 4 से 2 संचय, नीचे 2 है तो 4 से उल्टी गिनती 2 अंकों तक लिखने थे, 4 गुणा 3। लेकिन नीचे इसमें फैक्टोरियल आ रहा था तो नीचे 2 है तो 1 से शुरू करके कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है, तो ये कटा 2 बार, 4 से 2 मतलब। जैसे एक एग्जाम्पल और है, जैसे बात करो 5 भी, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 गुना 4 20, बस यहीं तक काम हो गया। अब इसमें बात करें 5 से 2, इसको कैसे लिखेंगे भाई, 5 से 2 नीचे 2 है तो 5 से उल्टी गिनती 2 अंकों तक और नीचे 2 है तो 1 से उल्टी गिनती 1 से 2 तक, ये कटा 2 बार, 5 गुणा 2 ये हो गया 10। जैसे अब इसके संचय की ओर देखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 16 से 2, 16 से 4 देखा, अब 16 से 4 देखा तो नीचे 4 है तो 16 से उल्टी गिनती 4 यहाँ पे लिखने हैं, 16 से 16 15 14 गुणा 13, नीचे 4 है तो 1 से कुछ गिनती शुरू करनी है और 4 तक जाना है, 1 2 3 4, ये कटा 4 और 2 8, ये कटा 2 बार और ये 5 के पहाड़े से कटा 3 बार, ये हो गया 10, 140, 140 का 13 से गुणा करेंगे तो 0 52 हासिल 2, 13 और 5 हो गया 18, 1820।